सो यहाँ पे अभी आप देखोगे तो एग्जैक्टली क्या होता है, गोल्ड में एक बढ़िया से सेलिंग आती है यहाँ से, ठीक है। मार्केट थोड़ा बहुत मतलब ना के बराबर करेक्शन करता हुआ डाउन में आता है और यहाँ तक, यहाँ से जो बायर उठे थे, मतलब स्मॉलर टाइम फ्रेम हम 5 मिनट पे देख रहे हैं, 5 मिनट पे जो बायर आए थे यहाँ से, उन सब का एसएल मार्केट लेता है। ओके, देखो अगर आप चार्ट को पढ़ना सीख गए तो काफ़ी चीज़ें हल हो जाती हैं। मार्केट कैसे चल रहा है, आपको कैसे एक्ट करना है, आपको आइडिया लगना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये तो यहाँ से यहाँ तक समझ में आता है। और देखा जाए तो यहाँ से जो सेलिंग आई थी, इसके ऊपर ले जाके मार्केट क्या करता है, इसकी लिक्विडिटी को हिट करता है, ठीक है। सो देखा जाए तो अपसाइड जाता है, वहाँ भी लिक्विडिटी उठाता है, डाउन साइड आता है, वहाँ भी लिक्विडिटी उठाता है। बट ये बहुत ही स्मॉल मूव है, मतलब छोटे टाइम फ्रेम पे हम इसको ऐसे कह सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली मार्केट बस इतना ही नहीं है और सिर्फ इतना ही चल रहा है, ये भी हम नहीं समझ सकते। क्योंकि अगर आप ऐसा समझ के चलोगे तो आप आगे का ट्रेंड ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा कुछ खास समझ नहीं पाओगे। हाँ, स्मॉलर टारगेट से स्मॉलर चीज़ों के लिए आप इसको थोड़ा सा कंसीडर कर सकते हो, उससे ज़्यादा इसका वैल्यूएशन एग्जैक्टली होता नहीं। छोटी मोटी स्कैल्पिंग हो जाए या बस उतना ही चलता है, इतना समझो। सो अगर मैं इसको क्लोज करके देखूं तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि इट्स अ बिग वॉलेटिलिटी जोन। और आप एक बात बताओ, यहाँ तक कई बार ऐसा होता है ना, ये मार्केट यहाँ तक जाती है, इसकी लिक्विडिटी उठाती है, फिर अप ट्रेंड में और निकल जाती है। वैसा क्यों नहीं की? डाउन साइड की लिक्विडिटी ज़रूरी नहीं थी, लेता भी और नहीं भी लेता, ठीक है। जैसे अगर देखा जाए तो ऑलरेडी ट्रेंड एक पॉजिटिव है। जब मैंने क्लोज किया तो मुझे क्या दिख रहा है कि ट्रेंड पॉजिटिव है। स्टिल यहाँ जो बायर बुलाए गए थे या आए थे, इन सब की एसएल हंटिंग की गई। यहाँ जो थोड़े बहुत बायर आए उनकी भी एसएल हंटिंग करके मार्केट को यहाँ लाया गया। तो ऐसा क्यों है? और देखा जाए तो इधर इस फेज़ में जो बायर आए थे उतने ज़्यादा उनको हटाया नहीं गया। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बायर आए थे इनकी लिक्विडिटी अभी मार्केट में पड़ी हुई थी, ठीक है। यहाँ पे जो बायर आए, मार्केट इनके नीचे लेने नहीं आया और थोड़ा बहुत रिजेक्ट होके मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। सो देखा जाए तो ये छोटी मोटी चीज़ें हमें यहाँ पे तो समझ में आ जाती है कि हाँ, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, और सच कहूँ तो 5-10 मिनट की जो लिक्विडिटी होती है उतनी ज़्यादा वैलिड होती नहीं है। कभी ये वर्क करेगी, कभी ये नहीं वर्क करेगी, तो आप इस पर इतना ज़्यादा रिलाय नहीं कर सकते हैं। देखो ये जो सेलिंग मेन आया ना, इसका कारण कुछ और भी है, उस बात को समझिए। क्योंकि यहाँ ये जो सेलिंग आई है यहाँ से, और यहाँ से जो बाइंग उठ रही है, आप इसमें ट्रेंड का कंफर्मेशन कैसे लेंगे? क्यों सेलिंग ये आई? क्या सिर्फ यही एक वजह थी या कुछ और वजह था? वो भी समझना ज़रूरी है, और वो आप बिल्कुल स्मॉलर टाइम फ्रेम पे नहीं समझ पाओगे। ओके, सो इसको लेके आते हैं थोड़ा सा बिग टाइम फ्रेम पे, मतलब डे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे लेके आओगे तो आपको क्या समझ में आ रहा है? जो हमने कल जो वीडियो में डिस्कस किया था वही लगभग आज होता हुआ दिख रहा है। देखो, मार्केट जहाँ पे खड़ा है वो एक जोन है, वो एक सप्लाई जोन है, सेलर का एरिया है, ठीक है। और मार्केट देखा जाए तो इस जगह से जो उठा था, यहाँ से एक बहुत अच्छी रैली मार्केट कर चुका है। कहाँ से? यहाँ से उठा था, लगभग 15-16% की एक अच्छी रैली मार्केट में हो चुकी। प्राइस वाइज वैसे तो मैंने कल भी बताया था, आज भी बता देते हो। यहाँ से अगर यहाँ तक देखोगे तो एग्जैक्ट देखा जाए तो 16 से 17% की एक रैली हुई है, मतलब। और प्राइस, ये तो परसेंट वाइज हो गया, प्राइस वाइज अगर देखोगे तो लगभग 684 यानी अप्रोक्स 700 की एक रैली, अगर थोड़ा सा और डाउन करके देखा जाए तो 700 की एक रैली हुई है मार्केट में डायरेक्शनल गोल्ड में, विच इज़ अ गुड मूव। और ये भी इंडिकेशन देता है कि बायर बहुत ज़्यादा मार्केट में एक्टिव है, ठीक है। अब जिन लोगों ने कल की वीडियो नहीं देखी होगी उनको मैं थोड़ा सा एक जोन बता देती हूँ। देखो, इसको हमने सिर्फ यहाँ से ड्रॉ किया, मतलब प्रीवियस हाई डिमांड एरिया था, उसी डिमांड जोन पे वापस मार्केट जब घूम के आती है तो एक रैली करती है,
ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से बायर एंट्री लेके बहुत ज़्यादा मार्केट को ऊपर लेके गए थे। जैसा कि आप देखोगे गोल्ड की जो मेन रैली हुई थी वो यहीं से हुई थी, इसी जगह से बहुत टॉप तक गया था गोल्ड। उसके बाद जब गोल्ड यहाँ से डाउन आता है तो ये जो हाई डिमांड था, जो मार्केट को बहुत ज़्यादा उठा के ले जाता है, लगभग 4000 से लेके 5500 यानी लगभग 1400-1500 की एक डायरेक्शनल रैली होती है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 700 की रैली मार्केट डायरेक्शनल यहाँ पे करता है। अब ये करते हुए कल मैं यही आपको कह रही थी कि ये सप्लाई जोन है, इसलिए वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ सेलर भी एक्टिव हो सकते हैं बट वो भी डर रहे हैं, और बायर जो है वो प्रॉफिट बुकिंग के लिए एक जोन उनको दिख रहा है। सो दैट्स वाई वॉलेटिलिटी चल रही है, थोड़ी बहुत आज आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। लेकिन जानते हो, ये अगर इस कैंडल को हम देखें, अगर मैं डे के टाइम फ्रेम के कैंडल को देखूं, इस कैंडल को देखिए कितनी अच्छी ग्रीन है, इस कैंडल को भी देखिए कितनी अच्छी ग्रीन है, और यहाँ पे यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये जो कैंडल है प्रीवियसली जो ग्रीन है उसका बेस तक नहीं तोड़ पाया है रेड वाला। मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ ट्रेडर ने प्रॉफिट बुकिंग की है। जैसे यहाँ से मार्केट गया, यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुई है। यहाँ पे देखा जाए तो अभी तक तो इतना ही दिख रहा है कि मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग हुई है। इस जोन में आगे रुकने लगा तो कुछ लोगों ने अपना पैसा निकाला है। मार्केट में फिलहाल इतना ही हुआ है। अभी देखा जाए तो मार्केट में कोई बहुत बड़ी सेलिंग का कोई इंडिकेशन नहीं दिख रहा है, चार्ट ही दिखा रहा है, वही बता रहे। इस कैंडल को देखो, आप छोटे टाइम फ्रेम में देख रहे थे तो दिख रहा था कि सेलिंग आई है, लेकिन जब डे में देख रहे हो तो क्या दिख रहा है कि सेलिंग तो आई थी, लेकिन बायर भी देख रहे हो इसको उठा के ऊपर की तरफ लेके गए हैं। मतलब अभी भी बायर और ऊपर पुश कर सकते हैं, ठीक है, और सेलर का एक्टिवेशन के लिए और ज़्यादा कन्फर्मेशन की ज़रूरत होती है। सो देखा जाए तो सेलर के एक्टिवेशन के लिए और ज़्यादा कन्फर्मेशन चाहिए। देखो, चार्ट जब हम पढ़ना समझना सीखते हैं तो हम जोन में एंट्री लेना समझते हैं, और कोई जोन ऐसा होता है जहाँ से हमें सिर्फ बचना होता है, वो भी समझते हैं। सो देखा जाए तो अभी यहाँ पे 2 सप्लाई जोन है, लेकिन सेलर अभी देखो, सेलर ऐसे एक्टिव नहीं होते। जैसे ये इसी जोन में देखो 1 2 3 रेड कैंडल बनी, मार्केट नहीं जा पाया ऊपर। ये देखो कितनी अच्छी सेलिंग आई है ना, बढ़िया सेलिंग आई। यहाँ पे भी देखोगे तो ये कई सारी कैंडल नहीं जा पाई। फिर इसका मतलब यहाँ पे 1 सेकेंड मैं इसको हटा देती हूँ यहाँ से। फिर उसके बाद देख रहे हो कि 3-4 कैंडल बाद एक सेलिंग आती है। मतलब ये होता है कि सेलर जल्दी पैसा नहीं लगाते हैं। किसी भी जोन में देखोगे तो पहले वो थोड़ा रुकते हैं, लोगों की असल हंटिंग होने देते हैं, तब वो सेलिंग ट्राई करते हैं। वैसे देखा जाए तो अभी तक स्ट्रांगनेस मार्केट में इंटैक्ट है, ये हमें यहाँ पे चार्ट ही बता रहा है। लेकिन ये है कि ये सप्लाई जोन में है तो बायर भी अभी किसी न किसी स्ट्रांग बुलिशनेस का ट्राई कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो भी एक पॉज लेते हैं। अब ऐसे फेज़ में क्या होता है, 2-3 चीज़ें होती है। या तो अगर इसको मार्केट तोड़ना शुरू कर देता है और सेलिंग प्रेशर दिखाता है, दैन फिर यहाँ पे सेलर एक्टिव होंगे। दूसरा, इस जोन में 1-2 दिन और मार्केट गुजारेगी, और अगर बाइंग आनी है तो फिर इसके ऊपर या इस जोन के ऊपर वापस प्राइस बनाना शुरू कर दे, फिर मार्केट दूसरा सप्लाई जोन तक जाने का ट्राई करेगा, और उसके ऊपर सपोर्ट बनाता है तो ऊपर जाने का ट्राई करता है। ये नॉर्मल मार्केट का प्राइस चलता है। सो इसीलिए अभी तक देखा जाए तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग के अलावा कुछ खास सेलिंग प्रेशर या कुछ ऐसी चीज़ें मार्केट में दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे जोन में बायर जल्दी लेना पसंद नहीं करेंगे। आप खुद समझो, अगर आप डे में देख रहे हो तो इस जोन में जो बाइंग किया, यहाँ इस सप्लाई जोन को जहाँ से अच्छी सेलिंग आई है, क्या आप इसको देख के प्रॉफिट बुक करना पसंद करेंगे या वापस क्वांटिटी लगाना पसंद करेंगे बिना कंफर्मेशन के? लेकिन स्टिल मार्केट अभी वीकनेस का कोई भी साइन नहीं दे रहा है। सिर्फ डे की कैंडल इतनी सारी चीज़ें बता रही है, समझ रहे हो? इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे डे की कैंडल बता रही है। आप खुद ही यहाँ पे देखो, ये एक स्ट्रॉन्ग डे की कैंडल बनी, उसके बाद पॉज लिया, इसका ब्रेकआउट किया, फिर एक मूव किया, ठीक है। सो डे की कैंडल कैसी बन रही है प्रीवियस डे, उसके बाद मार्केट क्या कर रही है। अभी देखो ना, प्रीवियस डे वाली कैंडल में मार्केट ने क्या किया। यहाँ पे कुछ चीज़ें देखो, आपको खुद ही चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे यहाँ पे प्रीवियस डे का हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ गया। यहाँ पे देखोगे तो इसके ऊपर ही है मार्केट, लगभग क्लोज किया है। बट यहाँ पे देखोगे तो इस कैंडल के अंदर आया हुआ है, जो प्रीवियसली ग्रीन कैंडल है उसके अंदर है।
उसके विक के ऊपर कहीं पे क्लोज नहीं है, ऊपर जाने का ट्राई किया है सेल हंटिंग के लिए, बट स्टिल क्लोजिंग कुछ ऐसा दिया नहीं है, जिसकी वजह से भी मार्केट में वेट होता है। देखो, जब डे स्ट्रांगनेस से टूटता है और अपसाइड में चलता जाता है ना, तो मार्केट में अच्छी एक रैली देखने को मिलती है। देखो, चार्ट पे थोड़ा वक्त दो। अगर गोल्ड में या किसी भी कमोडिटी में आपको ट्रेड करना है तो चार्ट पे वक्त दो। चार्ट ही आपको बहुत कुछ बताता है, बहुत कुछ बताता है। और वैसे भी देखा जाए तो आप जब भी बैठते हो ट्रेड करने, तो चार्ट ही देख के डिसीजन लेते हो ना कि मार्केट में क्या करना है। तो आप चार्ट मल्टीपल टाइम फ्रेम पे एक बार देख लो, डे में देख लो, 4 आवर में देख लो, 1 आवर में देख लो। वो आपको थोड़ी सी एक व्यू पॉइंट देगा, बजाय इसके कि आप 5-10 मिनट में ओपन करो और किसी भी कैंडल पे एंट्री लो। वो ज़्यादा काम करता नहीं है। चलिए, बाकी आप लोग खुद समझ आ रहे हैं। ऑल द बेस्ट।